तो आज की वीडियो में हम नथिंग फोन 3 और Samsung S25 FE का एक कंपैरिजन करने वाले हैं सिर्फ फोटोग्राफी के हिसाब से। तो अगर आपको ज़्यादा फोटोज़ खींचनी है, आप ज़्यादा वीडियोस में इंटरेस्टेड नहीं हो, होपफुली इस वीडियो से आपको पता लग जाएगा कि भाई दोनों का साइड बाय साइड जो कंपैरिजन है उसमें फोटोग्राफी के हिसाब से नथिंग बेटर है या सैमसंग। लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी कैमरा के फोटोज़ का आउटपुट जो आप साइड बाय साइड देख सकते हो। अब डिफरेंस ये है कि नथिंग फोन 3 की जो आप इमेजेस देखोगे, पहली चीज़ वो स्लाइटली वाइब्रेंट है, ज़्यादा सैचुरेटेड कलर्स दिखेंगे एज कम्पेयर टू सैमसंग एंड ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी है। वही अगर आप सैमसंग के इमेजेस देखते हो S25 FE में बेटर शैडो रिकवरी दिखेगी, जहां पे कम लाइट है, जहां पे शैडोज हैं वो आपको बेटर रिकवरी होकर दिखेगा, ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखेगा एज कम्पेयर टू नथिंग 3। बाकी अगर मैं कलर्स की बात करूं तो हाँ, सैमसंग आपको कम वाइब्रेंट दिखेगा, बट वो ऐसा नहीं है कि बहुत डीसैचुरेटेड या बहुत फ्लैट लुक दे रहा है। वो सैमसंग का एक अपना अप्रोच है विच आई पर्सनली लाइक, बिकॉज मुझे ज़्यादा वाइब्रेंट कलर्स पसंद नहीं है। स्पेशली अगर मैं फोटोज़ को थोड़ा सा भी एडिट करना चाहता हूँ, मुझे उतना स्पेस एंड उतना रूम चाहिए कि मुझे वैसे कलर्स मिले जहाँ मुझे फ्लेक्सिबिलिटी भी रहे और इमेजेस देखने में भी थोड़ी नेचुरल रहे। बाकी नथिंग फोन 3 स्लाइटली शार्प फोटोज कैप्चर करता है एज कम्पेयर टू सैमसंग S25 FE, जो इन इमेजेस में आप देख सकते हो। बट सैमसंग का क्या है ना, जो ओवरऑल सेंटर टू एज शार्पनेस है वो बेटर है, बिकॉज नथिंग 3 की जो एजेस हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े सॉफ्ट हो जाते हैं। बाकी नथिंग 3 में आपको एक और बेटर चीज़ मिलेगी, जो बैकग्राउंड बोके है, जो ब्लर बनता है बैकग्राउंड में, वो स्लाइटली बेटर निकल के आता है, जो देखने में भी अच्छा लगता है। तो सैमसंग S25 FE में आपको उतना ब्लर नहीं मिलेगा जितना नथिंग फोन 3 कैप्चर करता है। तो वो एक क्लियर डिफरेंस है जो शायद कई लोगों के लिए मैटर करेगा। बट S25 FE की एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, जो स्काई के कलर्स है ना, वो ज़्यादा ब्लू, ज़्यादा वाइब्रेंट निकल के आते हैं, जहाँ आपको देखने में भी स्काई थोड़ा बेटर लगता है, थोड़ा वाइब्रेंट लगता है। नथिंग कहीं ना कहीं स्काई को थोड़ा लेस वाइब्रेंट रखता है। तो ये एक चीज़ मैंने नोटिस करी है। बाकी अगर मैं कंसिस्टेंसी की बात करूँ, सारी प्रोसेसिंग को एक साथ लेके, स्पेशली वाइट बैलेंस, वहाँ सैमसंग S25 FE ज़्यादा कंसिस्टेंट है। नथिंग कहीं ना कहीं वाइट बैलेंस को थोड़ा शिफ्ट करता है, कई बार थोड़ा कूल रखेगा, कई बार थोड़ा वार्म रखेगा। तो आप नथिंग की फ़ोटोज़ में प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि आपके कलर्स कैसे रहने वाले हैं। बाकी डायरेक्ट बैकलाइट में हमने जितने फ़ोटोज़ लिए हैं, वहाँ पे सैमसंग कभी कभार स्ट्रगल कर सकता है हाईलाइट कंट्रोल में, जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। तो नथिंग एक्चुअली बैकलाइट में काफ़ी बढ़िया काम कर रहा है और डायनामिक रेंज काफ़ी कंसिस्टेंट एंड बेटर निकाल के दे रहा है एज़ कम्पेयर टू S25 FE। इवन हुमायूं टूम की मैं आपको यहाँ कुछ फोटोज़ दिखाता हूँ, वहाँ पे नथिंग थोड़ा सा कॉन्ट्रास्टी लुक ऐड कर रहा है, जो शैडोज़ को डार्क कर देता है, जो मैंने चीज़ पहले भी बोली थी। तो एंड में मुझे फोटोज़ दिखी तो मुझे लगा हाईलाइट करना चाहिए। तो सैमसंग S25 FE मुझे ऐसा लगता है उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको कम कॉन्ट्रास्टी, कम सैचुरेटेड, बेटर डिटेल्स एंड एक कंसिस्टेंट आउटपुट वाला कैमरा फ़ोन चाहिए प्राइमरी। नथिंग आपको ऐसी फोटोज देगा, वो थोड़ा वाइब्रेंट है, वाइट बैलेंस उतना एक्यूरेट नहीं है एंड कलर्स कई बार थोड़े ज़्यादा आ सकते हैं। आगे लो लाइट की अगर मैं बात करूं तो लो लाइट में दोनों फ़ोन बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया हाईलाइट कंट्रोल करते हैं, ओवरऑल अच्छी इमेजेस हैं। बहुत सिचुएशन में आपको सिमिलर आउटपुट लगेगा, स्पेशली लो लाइट में, एकदम रात को जब आप फोटो लेने वाले हो। टेक्निकली अगर मैं डिफरेंसेस निकालने जाऊँ, लो लाइट में सैमसंग शार्पर है, बट उसका माइनस पॉइंट ये हो जाता है कि आपको शैडोज़ में नॉइस थोड़ा इजीली दिखने लग जाता है। तो नथिंग ओवरऑल आपको सॉफ्टवेयर आउटपुट देगा बट बेटर नॉइस कंट्रोल देगा। तो चॉइस आपकी है कि आपको शार्प फोटो चाहिए, उस बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो दोनों में से। नेक्स्ट हम आते हैं अल्ट्रा वाइड एंगल फोटोज पे। तो यहाँ पे नथिंग बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाता है, डिटेल्स एकदम ना के बराबर है। बहुत मतलब इतने डे टाइम में जहाँ डायरेक्टली लाइट आ रही है, वहाँ भी इतना सॉफ्ट आउटपुट आ रहा है नथिंग में, वो मुझे एक्सपेक्टेड नहीं था। वही अगर मैं सैमसंग S25 FE की बात करूँ, इट इज़ मच शार्पर एज कम्पेयर टू नथिंग, जो आप इन इमेजेस में देख सकते हो। बाकी एक और चीज़ है, नथिंग फोन 3 के एजेस बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है अल्ट्रा वाइड एंगल में। सैमसंग S25 FE वो भी बहुत अच्छे से मैनेज करता है। तो सेंटर टू एज अगर आप शार्पनेस देखते हो, ऑब्वियसली सैमसंग आपको बेटर डिटेल्स देगा। बात रही बैकलाइट प्रोसेसिंग की, जितने हमने बैकलाइट में फोटोज़ लिए हैं, यहाँ मुझे नथिंग का डायनामिक रेंज बेटर लगा, बिकॉज हाईलाइट अच्छे से कंट्रोल कर रहा है, शैडो को भी बढ़िया रख रहे हैं, सब्जेक्ट पे भी बढ़िया लाइट आ रही है। बट सैमसंग बैकलाइट में, अल्ट्रा वाइड में कई बार थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था। इट इज़ गुड, बट आई वुड से 19-20 का फिर भी फ़र्क आपको देखने को मिल जाएगा। प्रोसेसिंग की अगर मैं बात करूँ, नथिंग की प्रोसेसिंग अच्छी है बट डिटेल्स मिसिंग है। तो टेक्निकली अगर आप जाओगे, शार्पनेस डिटेल आपको कम मिलेंगी, बट नथिंग में प्रोसेसिंग थोड़ी बेटर है एज कम्पेयर टू सैमसंग। एंड S25 FE में ऑब्वियसली आपको डिटेल एंड शार्पनेस ज़्यादा बेटर मिलेगी। बात रही लो लाइट परफॉर्मेंस की, लो लाइट में अगर आप शाम को या रात को फोटोज़ लेने वाले हो, अगेन दोनों बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। अगर आप शाम को फोटोज़ लेते हो तो बहुत सिमिलर आउटपुट मिल जाएगा। दोनों ही हाईलाइट बहुत अच्छे से कंट्रोल कर रहे हैं। जितनी मैंने इमेजेस देखी, इट इज़ वेरी हार्ड टू फिगर आउट कि एक दूसरे से कैसे बेटर है या दूसरा
दूसरा ही पहले से कैसे बेटर है, तो दोनों ही आपको बढ़िया आउटपुट दे देंगे। मेरे लिए कहीं ना कहीं लो लाइट में इट इज़ अ ड्रॉ। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं टेलीफोटो कैमरा पे। तो यहाँ पे आपको दोनों में ही 3x टेलीफोटो कैमरा मिलता है। नथिंग की जितनी मैंने फोटोज देखी हैं वर्सेस सैमसंग, नथिंग फोन 3 इज शार्पर एंड वेल प्रोसेस्ड। जितनी फोटोज आप यहाँ देखोगे प्रोसेसिंग के मामले में, शार्पनेस, टेक्सचर, नथिंग स्लाइटली बेटर है। सैमसंग इज ऑल्सो वेरी गुड, बट अगेन जब मैं डिफरेंसेस निकालता हूँ तो कहीं ना कहीं नथिंग टेलीफोटो में थोड़ा सा बेटर निकल के आता है। और बैकग्राउंड ब्लर भी आपको नथिंग फोन 3 में स्लाइटली ज़्यादा मिलेगा एज कम्पेयर टू S25 FE जो आप यहाँ फोटोज़ में देख पाओगे। तो ओवरऑल मेरे हिसाब से टेलीफोटो में नथिंग इज डूइंग अ गुड जॉब। बट माइनस पॉइंट क्या है नथिंग का, वो है फेस टोन जो स्लाइटली ऑफ चली जाती है, कई बार थोड़ी ज़्यादा ही कूल हो जाती है। सैमसंग स्किन टोन को बहुत एक्यूरेटली कैप्चर करते हैं अगर आप जूम करके फोटोज़ ले रहे हो। तो दोनों मेरे लिए ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, दोनों बढ़िया फोटोज़ निकालते हैं। जो एक दो डिफरेंसेस हैं वो मैं आपको बता चुका हूँ। लो लाइट में अगर मैं बात करूँ 3x टेलीफोटो जूम की, अगेन दोनों का प्रोसेसिंग बहुत अच्छा है और मेरे लिए डिफरेंस निकालना बहुत मुश्किल है, बिकॉज लो लाइट में दोनों ही बढ़िया काम कर रहे हैं, दोनों के अच्छे सेंसर्स हैं, प्रोसेसिंग बढ़िया है। नथिंग का मैं बोलूँगा कि नथिंग फ़ोन 3 सॉफ्टर है इन टर्म्स ऑफ डिटेल एंड टेक्सचर जो आप इन फोटोज़ में देख सकते हो। तो सैमसंग एक्चुअली टेलीफोटो में लो लाइट में ज़्यादा शार्प, ज़्यादा टेक्सचर एंड बेटर डिटेल्स निकाल पा रहा है, और कहीं ना कहीं जो नॉइस है वो आपको देखने को मिलेगी सैमसंग में इस रीज़न की वजह से। अब नथिंग फ़ोन 3 में एक बेनिफिट आपको ये मिल जाता है कि आपको जो टेलीफोटो कैमरा है ना, इट एक्ट्स एज अ मैक्रो कैमरा। तो आप 3x कैमरा को मैक्रो की तरह यूज़ कर सकते हो। सैमसंग में वो ऑप्शन ऐसे आपको नहीं मिलती है, तो आप नथिंग से बहुत बढ़िया मैक्रो फोटोज निकाल सकते हो। कलर्स अच्छे हैं, शार्पनेस अच्छी है, डिटेल बढ़िया आ जाएगी, जो आप यहाँ कुछ सैंपल्स देख सकते हो। बाकी बात रही हाई रेज मोड की। अब हाई रेज मोड में 50 मेगापिक्सल मोड है, जहाँ पे आपको 1x में दोनों में ही बढ़िया डिटेल मिल जाती हैं, कुछ भी डायनामिक रेंज का पंगा नहीं है, अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी डिटेल है, आप क्रॉप करके बढ़िया डिटेल्स दोनों ही फ़ोन से निकाल सकते हो। नथिंग फ़ोन 3 में ये है कि यहाँ पे आपको 1x अल्ट्रा वाइड एंड टेलीफोटो तीनों कैमरा में 50 मेगापिक्सल मिलता है, जबकि सैमसंग में आप सिर्फ 1x में ही हाई रेज फोटोज ले सकते हो। लास्ट में मैं बात करूँगा सेल्फी की। अगर आप ज़्यादा सेल्फीज क्लिक करते हो, नथिंग फ़ोन 3 बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्टी लुक देता है और बहुत ओवर शार्पनिंग सी जो प्रोसेसिंग है वो निकल के आती है। इवन जो आप कलर्स नोटिस करोगे नथिंग फ़ोन 3 में बहुत ही कम वाइब्रेंस है, ऐसा लगता है कि कलर्स की सैचुरेशन किसी ने कम कर दी है, वो लुक मुझे नथिंग में अच्छा नहीं लगा। तो ऑल ओवर सैमसंग ज़्यादा वाइब्रेंट है, बेटर शैडो रिकवरी करता है, ऑल ओवर जो प्रोसेसिंग है सेल्फी की इट इज़ क्लियरली बेटर इन सैमसंग एज कम्पेयर टू नथिंग। बाकी दोनों में आपको वाइड एंगल का ऑप्शन मिल जाता है, जब आप सेल्फी ले रहे हो तो आप नॉर्मल एंड वाइड दोनों में सेल्फी ले पाओगे। पोर्ट्रेट सेल्फी पे आते हैं। अब यहाँ पे आपको सैमसंग में अल्ट्रा वाइड का ऑप्शन मिलेगा, बट नथिंग में वो ऑप्शन नहीं है, तो ये एक डिफरेंस रहेगा। बाकी नथिंग की जो पोर्ट्रेट सेल्फी है वो थोड़ी डार्क आती हैं, वाइब्रेंस कम है, अगेन वही थोड़ी फ्लैटर लुक रहता है, जबकि सैमसंग पोर्ट्रेट सेल्फी में भी बेटर डायनामिक रेंज एंड कलर्स निकाल रहा है। तो आपने जो कंपैरिजन है वो देख लिया है, तो आप कमेंट करके बता देना आपको दोनों में से कौन सा बेटर लगा। स्पेसिफिकली अगर आप फोटोज के हिसाब से देख रहे हो, कलर्स किसके बेटर हैं, डायनामिक रेंज एंड ऑल दोस थिंग्स, मेरा जो एक्सपीरियंस है मैं आपके साथ वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। बाकी अगर आपको डिटेल में जानना है कि वीडियो किसकी बेटर है, पोर्ट्रेट मोड, वो दोनों पार्ट्स यहाँ पे आपको साइड में दिख जाएंगे।